हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उस पर रोक लगाने वाले भी हम खुद ही होते हैं और ये बिल्कुल सच है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। हु से यू कांट यू डू बुक के ऑथर डेनियल चिडियाक लिखते हैं, जब वो अपने लाइफ के ऐसे मोड पर थे जहाँ उनके पास कोई जॉब नहीं थी और सबसे जरूरी चीज वो खो बैठे थे जो थी कि आशा। उन्हें आशा ही नहीं थी कि वो अपने सपनों को जी सकेंगे और अपने जीवन को कुछ मीनिंग दे सकेंगे। मतलब वो जीवन जी नहीं रहे थे बल्कि काट रहे थे। यहाँ पर उन्होंने खुद को फेलियर मान लिया था। लेकिन इसी सिचुएशन में उनके मन में सवाल आया कि क्यों कुछ लोग खुशहाल जीवन जी पाते हैं और कुछ लोग साधारण जीवन भी नहीं जी पाते। अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए डेनियल कुछ सक्सेसफुल लोगों से लेकर फेमस टीवी एक्टर से तक मिले और उनके बारे में जाना और उनके इमोशन को समझा, जो गुण उन्हें बाकियों से अलग करता है। ऑथर कहते हैं कि सभी सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट, वो खास गुण और इमोशन सब एक जैसा होता है। वो सब लोग एक जैसा ही सोचते हैं और एक जैसा ही महसूस करते हैं और उसी हिसाब से बिहेव भी करते हैं। लाइफ में दोस्तों कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर इवेंट और डिसीजन के पीछे एक रीजन होता है जो कि अपने आप डिसाइड करता है कि आपकी आगे की लाइफ कैसे होगी। आज हम जीवन के कुछ पहलू पर बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और फॉलो भी करना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दोस्तों आपकी उम्र कुछ भी हो, बदलाव मुमकिन है। क्वेश्चन यह है कि आप कितना बदलाव चाहते हैं। हम वो बदलाव अपने जीवन में बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम कौन हैं। अगर हम खुद को ही नहीं जानते तो हम दुनिया के बनाए गए नियमों पर ही जीते जाते हैं, फिर वो हमें पसंद हो या नहीं। हमें अपने जीवन का सही गोल या डायरेक्शन तब मिलता है जब हमारे लाइफ से सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे लाइफ का गोल या डायरेक्शन ठीक हमारे सामने होता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम वो रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन हमें उस सही डायरेक्शन के लिए सभी रास्तों के बंद होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन यह है कि फिर हमें करना क्या चाहिए। डोंट हेट, अप्रिशिएट। जब हम चीजों की कदर करना सीख जाते हैं तो सच में हम खास हो जाते हैं। हमें लगता है कि जब हम वो चीज पा लेंगे या इतने पैसे कमा लेंगे तो पक्का हम खुश हो जाएंगे, और इसी चक्कर में हमारे पास जो है, हमारे साथ जो खड़ा है, उसकी कदर करना भूल जाते हैं। जब तक हमें महसूस नहीं होगा कि हमारे पास जो है वो बहुत खूबसूरत है, तब तक हम चीजों के बारे में कंप्लेन करते रहेंगे और तब तक हम लाइफ में सक्सेस भी नहीं हो सकते। हम रास्ते में ही थक जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिविटी पर फोकस करना होगा। स्टार्टिंग में ये करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे आसपास सिर्फ नेगेटिविटी ही फैली है और हम भी सिर्फ नेगेटिविटी पर ही फोकस करने के आदी हो चुके हैं। तो हमें जितना ज्यादा हो सके उतना लाइफ को प्यार करना होगा, क्योंकि इसी से ही हम पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। हमें खुद को ही क्लियर करना होगा कि हमें चाहिए क्या, क्योंकि इसी से हम एक क्लियर विजन बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने प्रेजेंट को भी एक्सेप्ट करना होगा। हम जो भी काम करते हैं उसे बस अपनी ड्यूटी समझ के नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीजों या उन लोगों को चाहना भी होगा। यानी उनके साथ होने की या वो काम करने की जरूरत होनी चाहिए। और बहुत कोशिशों के बाद भी आप उन चीजों या लोगों को जरूरत के समय नहीं बदल सकते तो उन्हें अपने लाइफ से निकाल दीजिए। यह आपके लिए सही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन चीजों को झेल रहे हो और कभी ना कभी आप उन चीजों की कंप्लेन करोगे और अपनी एनर्जी उन चीजों पर वेस्ट करोगे। यह आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। हम अपने लाइफ में कई बार डाउनफॉल पर होते हैं और सोचते हैं कि अब सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर होता है। मंजिल आए बिना रास्ते कभी खत्म नहीं होते। इसलिए इसका ध्यान रखिए कि गिरने का मतलब हारना नहीं होता है, बल्कि दोबारा उठिए और भी ज्यादा ताकत से उठिए। खुद को साबित करने के लिए उठिए। आप कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद के बिलीफ खुद बनाते हैं। और चैलेंज से घबराइए मत। दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे तो जरूर पीछे जा रहे हैं। हमें एक बार में बहुत कुछ नहीं करना है, बल्कि रोज एक स्टेप लेना है। हम एक बार में ही ऊंची मंजिल में नहीं पहुंच जाते, बल्कि एक सीढ़ी चढ़िए और आने वाली सीढ़ी पर ध्यान दीजिए। भाग्य क्या है, जब हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं या किसी ऐसे को जो रातों रात फेमस हो गया है, तो हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि ये उसका लक था। और ऐसे ही सेंटेंस के साथ हम बड़े सफाई से खुद को नेगेटिव बात बोल देते हैं, जैसे मैं उतना लकी नहीं हूँ, मेरा ही भाग्य खराब है। तो ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे नहीं रहते, बल्कि वो बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि वो लोग अपने भाग्य के भरोसे बैठे होंगे? नहीं, बल्कि वो बनाते हैं। वो लोग भी गिरते हैं, उनके ऊपर भी निराशा आती है, लेकिन वो अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। जो इंसान रातों रात फेमस हो गया, उसने बरसों मेहनत की है उस एक रात के लिए। ऑथर कहते हैं कि बस हमें अपने सबसे खराब समय में इंटेलिजेंट बनकर डिसीजन लेना होगा, क्योंकि हमें खुद की मदद खुद करना होगा। कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक कि हम खुद की मदद नहीं करते। डेनियल जिस मॉन्क से मिले थे, उन्होंने खुशी के 3 तरीके बताए थे। उसमें से पहली खुशी थी पल भर की खुशी, जैसे खाने की। जब हम अच्छा खाना खाते हैं या बहुत देर तक खड़े रहने के बाद बैठने के बाद जो खुशी मिलती है, उसे पल भर की खुशी कहते हैं। दूसरी खुशी किसी चीज को पाने की खुशी, जैसे हम कोई नई गाड़ी या कोई भी चीज खरीदने से जो खुशी मिलती है, उसे पाने की खुशी कहते हैं। और ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक बार वह चीज पुरानी हो जाए तब ये खुशी भी गायब होने लगती है। तीसरी खुशी होती है आत्मा की खुशी,
जब इंसान खुद को जान लेता है, खुद को अच्छे से समझ लेता है और हमारे अंदर का विजडम हमसे बात करने लगता है, तब जो खुशी मिलती है उसे आत्मा की खुशी कहते हैं। और ये खुशी हमारे साथ तब तक रहती है जब तक कि शरीर में आत्मा। इस तरह हम खुद को जानकर और खुद में बदलाव कर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके पास थोड़ा और समय होगा तो हमारी ये वीडियो भी चेक कर सकते हो।